हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8। इट मीन्स हाउ टू फाइंड मिसिंग टर्म इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 1a। अगर इसको a से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर आता है 9। तो केसेस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखेंगे सबसे पहले केस वन की अगर मैं बात करूँ तो केस वन में इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 शुरू से हमने पुट करना शुरू किया। अगर a मेरे पास क्या है 1, अगर a की वैल्यू 1 है तो क्या बना 1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 11। सो इट इज़ नॉट ट्रू। फिर आप क्या करोगे, केस सेकंड लोगे। केस सेकंड में क्या करोगे, इफ़ a इज़ इक्वल टू 2, a की वैल्यू क्या है 2, तो कितना आ गया 12 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 24। तो यहाँ से क्या आ गया, इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। केस थ्री, a की वैल्यू क्या लोगे 3, तो कितना बना यहाँ से 13 इंटू 3, इट मीन्स 39। इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। फोर्थ पार्ट में a इज इक्वल टू 4, तो क्या लोगे 14 इंटू 4, a को क्या पुट कर दिया 4, 4 इंटू 4, 14 इंटू 4 90। यहाँ से देखो 14 इंटू 4 56। इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है 9। ठीक है, अब देखो यहाँ से पार्ट नंबर 5। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 5, a इज़ इक्वल टू 5, 15 इंटू 5 तो कितना बन गया 75। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है 7, यहाँ क्या है 9। सो इट इज़ नो ऑल्सो नॉट ट्रू, इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। पार्ट नंबर 6, केस नंबर 6, जब आप 6 पुट करोगे 16 इंटू 6 तो कितना बना यहाँ से 96। ठीक है, ये भी और ये भी सेम है, और साथ में यहाँ पे ये देखो 9 था तो यहाँ पे भी क्या है 9। सो a इज इक्वल टू 6 इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर सेकेंड, क्या दिया हुआ है ए बी इंटू 6, यहाँ पे क्या आएगा b और b। ठीक है, अब देखो ध्यान से, केसेस हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ध्यान से। तो बच्चे यहाँ पे भी केसेस बनेंगे, तो क्या लिया केस वन में हमने क्या किया, ध्यान से देखना। इफ़ b इज़ इक्वल टू 1, अगर b आपके पास क्या है 1 और a आपके पास क्या है 9। ठीक है, अपोजिट ले लिया, एक 1 और एक 9। तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, देखो पुट किया 1 9 1 इंटू 6, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54। तो ये तो मेरे पास b की वैल्यू क्या थी 1 1 1 नहीं आया, तो क्या आ गया, सो इट इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट देखो केस नंबर 2, क्या आ गया, इफ़ b इज़ इक्वल टू 2 एंड a इज़ इक्वल टू 8, तो कितना बन गया 20 82 इंटू 6, तो कितना बना 6 2 ज़ा 12, 6 8 ज़ा 48, 48 और 1 49। सेम नहीं बनाना, b की वैल्यू क्या थी 2, तो सारे क्या आना चाहिए थे 222। सो इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट केस नंबर 3, if b is equal to 3 and a is equal to 7, a की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, देखो ध्यान से, b की वैल्यू अगर 3 पुट की मैंने तो कितना बना, a की जगह पे 7, b की जगह पे क्या करते हैं 3 पुट, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, 6 2 ज़ा 24, 6 7 ज़ा 42, 42 और 1 43। देखो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, सिर्फ एक डिजिट का फ़र्क रहता है हमारे पास। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखना, सिर्फ इसको चेंज कर रही हूँ, इसको सेम रख रही हूँ। तो यहाँ पे बना केस 4, इफ़ b इज़ इक्वल टू 4 एंड a इज़ इक्वल टू 7, तो कितना बना, b की वैल्यू 4, ये 7, किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 4 से 24, कितना आ गया 2, 6 7 ज़ा 42, 42 एंड 2 44, बन गया ना सेम। अब देखो यहाँ पे ये भी और ये भी सेम है, b के इक्वल है, सो इट इज़ ट्रू, सो इट इज़ ट्रू एंड हैंस
b is equal to 4 and a is equal to 7. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए बी इंटू 3, ए बी इंटू 3, तो आंसर कितना आ रहा है, सी ए बी. ठीक है, अब यहाँ पे केसेस लेते हैं. तो यहाँ पे देखो बेटा, पहला केस, इफ b is equal to 0, a is equal to 1 and c is equal to 2. ठीक है, तो क्या बना, 1 0 इंटू 3 कितना बन गया 30, 2 डिजिट नंबर आया, सो इट इज़ नॉट ट्रू. अब रिप्लेस कर रही हूँ केस 2 में, b को तो 0 ही रख रही हूँ. ठीक है, क्योंकि 0 रखूँगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या बना यहाँ से, a इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3. तो कितना बना यहाँ से देखो, ए बी यानी कि 2 0 इंटू 3, तो कितना बन गया यहाँ से 20 इंटू 3 60. इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू. नेक्स्ट देखो केस नंबर 3, इफ b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू, a की वैल्यू 2 थी अब 3, a की वैल्यू 2 थी अब कितनी है 3. अब देखो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, ध्यान से देखना, अगर मैं a को 3, b को 0 पुट करती हूँ, उसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो कितना बन गया 90 बन गया, ये इसके इक्वल. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो a आना चाहिए था, a मेरा क्या है 3, लेकिन यहाँ क्या आया 9, सो इट इज़ नॉट ट्रू. इट इज़ नॉट ट्रू. केस नंबर 4, इफ b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 4, तो देखो यहाँ से क्या बना, 40 इंटू 3 कितना बन गया 120, लेकिन ट्रू नहीं हुआ. देखो b तो b के इक्वल आ गया, लेकिन यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 2, क्योंकि ये भी तो a के इक्वल आना चाहिए. इट इज़ नॉट ट्रू. नेक्स्ट केस, इफ b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 5, तो क्या बना 50 इंटू 3, तो कितना बना 150. अब देखो ये वाली भी 0, ये भी आपका a सेम, ये b के इक्वल, ये a के इक्वल हो गया. इट इज़ ट्रू. तो जो ये वाली वैल्यू आई है किसकी आई बेटा, c की. सो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1 इज योर करेक्ट आंसर. पार्ट नंबर 4, ए बी इंटू 5, सी ए बी अगेन. ओके, ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ, देखो ध्यान से. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, केस 1, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या बना 10 इंटू 5, फिर से क्या बन गया 50. इट इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, केस 2, केस 2 में क्या आ गया, b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 2, तो क्या बना यहाँ से 20 इंटू 5 100, लेकिन कंडीशन देखो यहाँ 2 था, यहाँ क्या है 0. ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रू. नेक्स्ट देखो केस 3, b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, तो कितना बन गया 30 इंटू 5, तो कितना बन गया 150. ठीक है, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू 0 थी, सॉरी b की वैल्यू 0 थी, a की वैल्यू 3 होनी चाहिए थी, नहीं आया. इट इज़ नॉट ट्रू. नेक्स्ट देखो केस नंबर 4, b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4, तो कितना बन गया 40 इंटू 5 200. ये तो सेम बन गया, लेकिन ये वाली डिजिट तो सेम नहीं बनी. अगेन इट इज़ नॉट ट्रू. इट इज़ नॉट ट्रू. केस नंबर 5 क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5, तो कितना बना 50 इंटू 5 यानी कि 250. b के इक्वल, a के इक्वल, तो क्या आ गया, इट इज़ ट्रू. इट इज़ ट्रू. सो b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज योर c इज इक्वल टू 2 इज आवर करेक्ट आंसर. क्लियर. तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.